हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। मैं अंकिता अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अंकिता अग्रवाल ऑफिशियल पे। इस कहानी की वीडियो मैं बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही थी बनाने में, इतनी हंसी आ रही थी बीच बीच में कि मुझे कट कर करके बनानी पड़ी। लेकिन फिर भी मुझे था कि मैं आप लोगों को मतलब मोटिवेशनल मॉरल ये तो सुनाती रहती हूँ, पर एक कॉमेडी कहानी भी होनी चाहिए, बीच बीच पे हंसते रहना चाहिए। तो फिर आपको कहानी पसंद जरूर आएगी, तो कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा, है ना, एंड तक देखिएगा वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कहानी को हम जल्दी से शुरू करते हैं। एक जसवंत सिंह नाम के टीचर होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं। तो रिटायर होने के कारण उनको पेंशन मिल रही होती है, और पेंशन उतनी होती है कि उनका जीवन आराम से चल रहा होता है। तो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, बच्चे उनके बाहर पढ़ने गए होते हैं। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, उन्होंने सोचा होता है कि चलो हम दशहरा जो है वो अपने गाँव में मनाएंगे इस बार। तो गाँव जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन उन दोनों को कहीं ना कहीं डर इस बात का था कि अगर हम गाँव चले गए तो पीछे से कहीं हमारे घर में चोर ना आ जाए, और जो थोड़ा बहुत भी हमारे पास है वो कहीं ले नहीं जाए। तो वो टीचर थे, तो उनको हर चीज़ की मतलब बुद्धि भी ज़्यादा होती है, समझ भी ज़्यादा होती है, और सब कुछ पता होता है। तो उन्होंने क्या किया कि कोई उनके घर का नुकसान नहीं करे। कोई कुछ इधर उधर ढूंढेगा ना, कि अलमारी में ढूंढेगा तो अलमारी तोड़ सकते हैं, बेड तोड़ सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं या नुकसान करेंगे। इससे अच्छा ये है कि उन्होंने एक उपाय निकाला कि मैं ना 1,000 रुपये जो है वो टेबल पे रख देता हूँ। तो दूसरे दिन उनकी ट्रेन थी, तो घर से जाते समय रेलवे स्टेशन उन्होंने क्या किया कि 1,000 रुपये टेबल पे रखे, और 1,000 रुपये के साथ एक पत्र रखा, और उस पत्र पे लिखा हुआ था कि आप जो भी हो, आपका स्वागत है मेरे घर में। मुझे पता है कि आपको मेरे घर में प्रवेश करने में बहुत मेहनत लगी होगी, आप थक भी गए होंगे, और आप बहुत मेहनत से मेरे घर में प्रवेश करे होंगे। फिर आप उसके बाद और मेहनत करेंगे कि आप इधर उधर चीज़ें ढूंढेंगे, करेंगे, तो मेरा भी नुकसान होगा और आपका भी समय बर्बाद होगा। और आपका समय बर्बाद तो होगा ही होगा, आपकी मेहनत भी विफल हो जाएगी, आपकी मेहनत भी कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे घर में कुछ है ही नहीं। मैं एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी था, अब रिटायर हो चुका हूँ, और छोटी सी पेंशन से मेरा घर बार चल रहा है। तो मेरे पास मोटी रकम नहीं है आपको देने के लिए या आपको आपके चुराने के लिए। तो मैं आपकी इज्जत के साथ कि आपने इतनी मेहनत करी, आप मेरे घर के अंदर आए हैं, आपने मेरे घर के अंदर इतनी मेहनत से प्रवेश किया है, तो आप खाली हाथ ना जाए, इसलिए 1,000 रुपये मैं आपके लिए रख के जा रहा हूँ। पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता के जा रहा हूँ जिससे आपका कुछ फायदा हो सके, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरी बिल्डिंग में 8वीं फ्लोर पे एक प्रॉपर्टी डीलर रहता है, जिसके यहाँ आपको मोटी रकम मिल सकती है। बहुत सारे भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो मेरी सोसाइटी में रहते हैं। 7वीं मंजिल में आपको मिल जाएगा एक नेता का घर मिलेगा, जिनके पास बहुत मोटी रकम होगी, आपको मिल जाएगी उनके घर पे, आप वहाँ जा सकते हो। 3री मंजिल पे मेरे घर के सामने वाले घर में आपको मोटी रकम मिल जाएगी, और 2री मंजिल के मेरे बगल वाले घर में आपको मोटी रकम मिल जाएगी। इन लोगों की जो कमाई है वो मेहनत की कमाई नहीं है, ये लोग भ्रष्ट हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं भी पड़ेगा, पर आपको यहाँ से इतना ही मिल पाएगा। तो चोर बड़ा खुश होता है। चोर वो 1,000 रुपये छोड़ जाता है, लेटर भी छोड़ जाता है, और वो चला जाता है। फिर वो अपना काम शुरू कर देता है, 7वीं मंजिल का, 8वीं मंजिल का, पहली मंजिल का, 2री मंजिल का, जो भी थे उसने घर घर बताए थे। और उसको बहुत अच्छी रकम भी मिलती है, क्योंकि वो लोग भी अपने घर से कहीं बाहर गए हुए होते हैं। लेकिन जाने से पहले, वहाँ से इतना पैसा लेने के बाद जाने से पहले वो फिर से उस सरकारी कर्मचारी के टीचर के घर के अंदर आता है, और वहाँ पे कुछ रख के उनके लिए चला जाता है। फिर उसके बाद जब वो दोनों मियाँ बीवी लौट के आते हैं, जसवंत जी और उनकी वाइफ जब गांव से लौट के आते हैं 2-4 दिन के बाद, तो वो देखते हैं कि उनकी टेबल पे एक बैग रखा होता है। जसवंत जी जो है ना, वो एकदम चौंक जाते हैं कि ये बैग कैसे रखा है। वो बैग खोल के देखते हैं तो उस बैग में रुपए रखे होते हैं। तो उस बैग के साथ वो एक लेटर भी छोड़ के गया होता है, पत्र भी छोड़ के गया होता है चोर। तो उस पत्र में लिखा होता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप एक टीचर हैं, तो आपने मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाने का रास्ता बताया। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। मुझे आपके यहाँ से कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने मुझे मेरा बिजनेस को बढ़ाने का तरीका, उसको किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक छोटी सी भेंट, एक छोटी सी गुरु दक्षिणा मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो लेटर पढ़ के जसवंत जी बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह, मतलब ज्ञान देने में इतना। तो ऐसा होता है कि ज्ञानी जो है ना बहुत बड़ा होता है, मतलब ज्ञान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब वो टीचर थे, उनके पास थोड़ा सा ज्ञान उनको चोर को देने की वजह से उनका खुद का तो बचा ही बचा सब कुछ, लेकिन उनको मिला भी, है ना। और जो बाकी लोगों का, आप लोग कहोगे कि ये थोड़ी अच्छी बात है, दूसरे घर में चोरी करा दी, पर ऐसा नहीं है। जिनके घर उन्होंने बताए थे ना जहाँ चोरी हुई, वो भ्रष्ट लोग थे, उनके पास 2 नंबर की या
गलत कमाई थी तो वो लोग तो और कमा लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम कमाने वालों के लिए या जिनके पास उतना ही होता है, इतना उनका गुजर चल रही होती है, उनके यहाँ चोरी हो जाती है। तो गुरुजी का ज्ञान काम आया। आई होप आपको ये कहानी सुन के बहुत मज़ा आया होगा। कॉमेडी कहानी है, मतलब मेरा तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। मैं तो हंसी हूँ बीच बीच में। यहाँ मेरे बच्चे बैठ के सुन रहे थे कहानी मेरे साथ, ये तो इतना हंस रहे थे ना कि इनकी हंसी से मुझे भी हंसी आ रही थी, कंट्रोल करना पड़ रहा था। लेकिन कहानी बहुत मज़ेदार थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोग भी हंस सकें। फिर हम जल्दी से मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।